अगर आपके पास भी कोई कमर्शियल व्हीकल है, अब आप उसे कमर्शियल से प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, यानी आप उसे टैक्सी से प्राइवेट गाड़ी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जेशन फॉर्म होता है, वो आपको कन्वर्जन फॉर्म भरकर फिल कर आरटीओ में लगाना है। यानी आप आरटीओ से एप्लीकेशन लगाकर उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट गाड़ी के लगाकर आपको अपनी एक एप्लीकेशन लगवा देनी है कमर्शियल से प्राइवेट में कराने के लिए गाड़ी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपको कन्वर्जेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस तरह आपको उसे फिल करना है, उसके साथ आपको गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं ताकि आप अपनी गाड़ी को कमर्शियल से प्राइवेट में कन्वर्ट करा सकें। मेरा नाम है यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा में आप खुद से कन्वर्सेशन यानी आप गाड़ी को कमर्शियल से प्राइवेट में कराने के लिए ऑनलाइन खुद से एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, तब आप उसकी फ़ाइल बनाकर आरटीओ में जमा करेंगे तो आरटीओ से ही आप उसके लिए एप्लीकेशन लगवा सकते हैं कन्वर्ट कराने के लिए गाड़ी को। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कन्वर्जेशन फॉर्म यानी गाड़ी को कमर्शियल से प्राइवेट में कराने के लिए कौन सा फॉर्म आपको लगेगा। ये है वो फॉर्म यानी कन्वर्जेशन फॉर्म। ये 3 पेज का होता है। ये है फर्स्ट पेज, आप देख सकते हैं इसे। ये इसके बाद है ये सेकंड पेज है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए। और ये है थर्ड पेज, यानी ये 3 पेज का फॉर्म होता है कन्वर्जेशन। अब आपको इसे फिल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम कन्वर्जेशन फॉर्म पहले पेज की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले आपकी जो भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, यहाँ पर जिस अथॉरिटी में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, आपको उस अथॉरिटी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जो भी आपकी अथॉरिटी का नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसके बाद जिस गाड़ी को आप यहाँ पर कन्वर्ट करा रहे हैं टैक्सी से प्राइवेट में यानी कमर्शियल से प्राइवेट में करा रहे हैं, उस गाड़ी का आप यहाँ पर नंबर लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एप्लीकेंट जिसके नाम से गाड़ी है उसको यहाँ पर साइन करना है और नीचे यहाँ पर नाम, फादर नेम और एड्रेस यहाँ पर फुल लिख देना है। जो भी उसका नाम है, फादर नेम है और एड्रेस है आधार कार्ड के हिसाब से, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर लिख देंगे तो सही रहेगा। इस तरह सिर्फ आपको फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ अथॉरिटी का नाम, गाड़ी का नंबर और यहाँ पर एप्लीकेंट का साइन और नाम और फुल एड्रेस ये आप लिखकर आप इस फर्स्ट पेज को फिल कर दीजिए बस। अब इसके बाद हम दूसरे पेज को फिल करेंगे यानी सेकंड पेज को। इसमें आपको एक सब्जेक्ट लिख रहा है अल्टरेशन इन मोटर व्हीकल कन्वर्जेशन ऑफ व्हीकल फ्रॉम टैक्सी टू प्राइवेट, यानी टैक्सी से प्राइवेट कराने के लिए अल्टरेशन ऑफ व्हीकल ये फॉर्म है। ये इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे जहाँ यहाँ पर ये ब्लैंक जो आपको एक कॉलम देख रहे हैं, अब आपको इसमें गाड़ी ऑनर का नाम, फादर नेम और एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट लिख देना इस वाले कॉलम में। यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ व्हीकल नंबर लिख रहा है यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिख दीजिए इसके सामने। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट, जब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है जिस भी डेट को, वो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट लिख दीजिए। नीचे आप यहाँ पर इस थर्ड वाले टैक्स पेड अप टू, अगर आप यहाँ पर टैक्स का भी आप स्लिप में देखकर ये डेट लिख सकते हैं कि आपने गाड़ी का जो टैक्स है वो कब तक फिल कर रखा है यानी पेड कर रखा है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे इस फॉर्म में आपको कुछ और भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का कब रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी वो, और यहाँ पर टैक्स कब तक फिल यानी भरा हुआ है वो, यहाँ सिर्फ 3 डिटेल लिखकर और इस वाले ब्लैंक कॉलम में नाम, फादर नेम और पूरा एड्रेस लिख देना बस। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पेज की। थर्ड पेज में आपको अब देख सकते हैं ये थर्ड पेज है। अब यहाँ पर थर्ड पेज में आपको यहाँ पर जहाँ ये ब्लैंक दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको जो भी आपकी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है यानी जहाँ पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है उस अथॉरिटी का नाम लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जिस अथॉरिटी के लिए आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपकी कमर्शियल अथॉरिटी से आप प्राइवेट के लिए ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तब यहाँ पर जो प्राइवेट की अथॉरिटी का जो भी कोड है या फिर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कमर्शियल से कमर्शियल करा रहे हैं तब यहाँ पर कमर्शियल से उसी, अगर अथॉरिटी सेम है तब आप अथॉरिटी सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर अथॉरिटी चेंज है यानी प्राइवेट कमर्शियल की अलग अथॉरिटी और प्राइवेट की अलग अथॉरिटी है तो आप यहाँ पर कोड के साथ उसे भी लिख सकते हैं नीचे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ डिटेल है जैसे कि व्हीकल नंबर, इस कॉलम में जो भी गाड़ी का नंबर है जो आपने पहले पेज पर फॉर्म फिल करा था वो गाड़ी का नंबर लिख दीजिए। किस कंपनी की गाड़ी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और गाड़ी के जो भी परमिट नंबर है, आप परमिट नंबर, अगर आपके पास परमिट है गाड़ी के, आप यहाँ पर परमिट नंबर लिख दीजिए। अगर परमिट नंबर नहीं पता तो इस केस में आप यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनर्ड बाय यानी गाड़ी किसके नाम से है वो आप यहाँ पर उसका नाम, फादर नेम और एड्रेस उसका आपको यहाँ पर इस कॉलम में, ब्लैंक वाले कॉलम में आपको फिल कर देना पूरा। ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर गाड़ी कितने साल हो गए गाड़ी को वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस कैटेगरी को भी थोड़ा छोड़ सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो एक साइन कर सकते हैं अपना यानी एप्लीकेंट का। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप थर्ड पेज फिल करेंगे आपको थर्ड पेज की 3 कॉपी निकालनी है, यानी तीनों कॉपियों को आपको इसी हिसाब से फिल करना है जैसा मैंने आपको बताया।
जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो जहाँ पर आप इसे ट्रांसफ़र करा रहे हैं जिस अथॉरिटी में, उसका नाम और यहाँ पर गाड़ी का नंबर, किस कंपनी की गाड़ी है, यानी मेक कौन से मॉडल लिख सकते हैं या फिर कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मारुति, महिंद्रा या जो भी है कंपनी का नाम वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। परमिट नंबर लिख दीजिए और जिसके नाम से गाड़ी है, नाम, फादर नेम और एड्रेस वो आप इस कॉलम में लिखकर तीनों पेज आपको, थर्ड पेज के इस 3 पेज आपको फिल करने हैं। ध्यान रखिए, कन्वर्जन फॉर्म में आपको पहले ये एक कॉपी इसकी, दूसरे पेज की एक कॉपी और तीसरे पेज की आपको 3 कॉपी लगानी है कन्वर्जेशन में। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कन्वर्जेशन में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है वो भी ध्यान रख लीजिए। ये तीनों फॉर्म लगेंगे, ठीक। इसके बाद आपको आरसी की फ़ोटोकॉपी, फिटनेस की फ़ोटोकॉपी, इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी, पॉल्यूशन की फ़ोटोकॉपी। अगर आपके पास परमिट है, परमिट पार्ट भी अगर हैं तो आप उनकी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। उसके साथ टैक्स, आपने टैक्स कब तक फिल कर रखा है, पेड कर रखा है, वह उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। और उसके बाद आपको एक एनसीआरबी रिपोर्ट लगानी है गाड़ी की। अगर एनसीआरबी रिपोर्ट नहीं पता तो मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एनसीआरबी रिपोर्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आपको एनसीआरबी रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके साथ टैक्स क्लियरेंस, इसका एक आपको सर्टिफिकेट लगाना है। टैक्स क्लियरेंस आपको टैक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, आयकर करदाता के ऑफिस जाकर आपको अपनी गाड़ी का जो भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है टैक्स का वो आपको वहाँ से ले लेना है और उसकी एक कॉपी लगा देनी है। आप चाहें तो ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये नहीं 2 ID आपको एप्लीकेंट की लगानी है। इस तरह आप अपने कन्वर्जेशन फॉर्म को फिल करेंगे और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये आप लगाकर इसके बाद अपनी जो भी आपकी अथॉरिटी लगती है वहाँ आप इसे जमा कर देंगे फाइल बनाकर और NOC के लिए अप्लाई कर देंगे। NOC मिलने के बाद जब आप इसे नई अथॉरिटी में जमा करेंगे आपको वहाँ पर उस NOC और नई फाइल तैयार करके लगा देंगे और वहाँ पर अपनी जो गाड़ी है उसे दोबारा से री रजिस्टर करा लेना है। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह आपको कन्वर्जेशन यानी आप टैक्सी से प्राइवेट में कराने के लिए कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या प्रोसेस, कैसा प्रोसेस रहेगा। या फिर अभी भी आपके मन में इस फॉर्म से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जो भी मैंने आपको सलाह दी है, आपको जो बताया उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका उसका रेजोल्यूशन ज़रूर देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।